नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं कौन सा 5वां सेट, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले ऑलरेडी 4 सेट अपलोडेड हैं और ये सेट किस टाइप का मिक्स सेट है, बीपीएससी को लेकर के, बिहार एसआई को लेकर के, बीएसएससी को लेकर के। ठीक है, ये मिक्स सेट है, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। वही जीके जीएस है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना बात की देरी किए आज हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, इससे पहले 4 सेट अपलोडेड है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वह चैनल पे जाके विजिट जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, पुस्तक कौन सी है, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है, तो कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हो गया कौन, ऑप्शन बी। एपीजे अब्दुल कलाम की और भी फेमस पुस्तक है जो कि बार बार एग्जाम्स में घुमा घुमा के पूछ लेता है। एक तो इग्नाइटेड माइंड्स है और कौन सी है, टर्निंग पॉइंट्स। क्या नाम है, TURNING, टर्निंग पॉइंट्स। नाम सुनते चलिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। टर्निंग पॉइंट्स के साथ साथ कौन सा है, विंग्स ऑफ फायर, याद रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम की फेमस पुस्तक में से है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। और कौन सा, इंडिया 2020, याद रखिएगा, इंडिया 2020, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम की फेमस पुस्तक है। और चलिए बाकी इसमें ऑप्शन में और कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन में है अब अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद की फेमस पुस्तक का नाम रखिए, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद की। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम कौन सा है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की। एस राधाकृष्णन की पुस्तक का नाम क्या है, एस राधाकृष्णन की पुस्तक का नाम द भगवद गीता। ठीक है, इंडियन फिलोसफी, एस राधाकृष्णन का। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में जरूर रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN, स्वान क्या है, एक्चुअली में SWAN के फुल फॉर्म पूछ रहा है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, तो कौन सा, मलप्पुरम, ऑप्शन डी। और ये मलप्पुरम है कहाँ पे, केरला में। कहाँ पे, केरला में, याद रखिएगा, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो मैसूर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न, ऑप्शन सी। और ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1954 ईस्वी में, 1954 में। तो इन चीज़ों को याद रखना, 1954 में। और याद रखिएगा 1954 में सबसे पहली बार 3 आदमी को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी को। ठीक है, नाम सुन लीजिए। और कौन थे, सीवी रमन को दिया गया था, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। इन 3 आदमी को दिया गया था, तो याद रखिएगा 1954 में। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट सबसे पहले अभी जो दिया गया सबसे अपडेट में 2019 में दिया गया अभी 3 आदमी को, प्रणब मुखर्जी को, ठीक है, नानाजी देशमुख को, और भूपेन हजारिका को। ठीक है, तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितने हैं, तो 5, ऑप्शन बी। और ये कौन कौन है, तो आपको पता है, USA है, चाइना है, नाम सुनते चलिए, USA, चाइना, रसिया है, फ्रांस है, और फ्रांस के साथ कौन है, UK है। ये 5 देश हैं, तो इन 5 देश के परमानेंट मेंबर हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए, इंडिया इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था, इंडिया इंडिपेंडेंस बिल कब प्रस्तुत किया गया था, जुलाई 1947 को, तो ऑप्शन डी। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। ठीक है, ऑप्शन डी। जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में क्या है, जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में क्या है, तो बिहार का स्थान है बिहार देश में तीसरा। पहला कौन सा है, तो याद रखिएगा, पहला यूपी है। ठीक है, यूपी।
दूसरा कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। तो इन चीज़ों को याद रखें। तीसरा में तो आपको पता ही ऑलरेडी बिहार है। बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी आर्द्र जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन सी। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में तो कौन सी है? कोसी नदी। ऑप्शन बी। और कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी भी बोलते हैं। बिहार का शोक, ऑप्शन बी, कोसी नदी। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित वाला जिला? सबसे सिंचित जिला कौन सा है? तो अरवल है। ऑप्शन ए। बाल सुंदरी दोमट मिट्टी, क्या बोल रहा है? बाल सुंदरी दोमट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, बाल सुंदरी दोमट मिट्टी सहरसा में भी पाई जाती है, दरभंगा इलाके में भी पाई जाती है, किशनगंज में भी पाई जाती है, पूर्णिया में भी पाया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो एक से अधिक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन ई। चावल उत्पादन के हिस्से के लिहाज से ऊपरी पायदान वाला जिला कौन सा? तो ऊपरी मतलब सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कौन सा? रोहतास। ऑप्शन सी। बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा? पीपल। ऑप्शन बी। बिहार के किस जिले में बॉक्साइट का भंडार? बॉक्साइट का भंडार बिहार के किस जिले में है? तो आपको पता है, तो मुंगेर में भी बॉक्साइट पाया जाता है, जमुई में पाया जाता है। बोले तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। साक्षरता की दृष्टि से बिहार का स्थान देश में, साक्षरता की दृष्टि से बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है, तो ये उस हिसाब से 35वां था, लेकिन अभी 2022-23 के हिसाब से 2022-23 के हिसाब से बिहार का स्थान कौन सा है? 28वां। कौन सा? 28वां। ठीक है। 2021 में 30वां था, लास्ट था। तो बिहार कौन सा? 28वां रहा 2022-23 के हिसाब। चलिए, बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना, रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना बिहार में कहाँ? तो जमालपुर में। ऑप्शन डी। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो नगदी फसल बिहार का सबसे कौन है? तो आपको पता है, बिहार में चाय बहुत कम मात्रा में किशनगंज की तरफ पाया जाता है, रबर तो ना के बराबर, नारियल ना के बराबर। तो ऑप्शन सी, गन्ना। नगदी फसल गन्ना, ऑप्शन सी। जापान सरकार द्वारा राजगीर के किस पहाड़ पर स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया गया? तो किस पहाड़ पे करवाया गया? तो रत्नागिरी पहाड़ी पर, ऑप्शन बी। पटना स्थित गोलघर किस वर्ष बनाया गया था? पटना स्थित गोलघर किस वर्ष बनाया गया था? 1786 ईस्वी में। यह नागार था, अन्न रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी। आरा बक्सर से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, आरा बक्सर से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा? NH-84, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे सुपर कंप्यूटर पहले था टिहाने 2 चाइना का। ठीक है, लेकिन अभी कौन सा? फुगाको, ये कहाँ है? तो जापान का फुगाको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व भर में कंप्यूटर एक दूसरे के आपस में जुड़े होते हैं, विश्व भर में कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं तथा एक दक्ष संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे इंटरनेट कहते हैं। इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेट नेटवर्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे? तमिलनाडु में, ऑप्शन बी। ग्राम सभा संबंधी, क्या बोल रहा है? ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद है। तो ग्राम सभा से संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 243 ए, ऑप्शन बी। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल जरूरी याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उदार किशनगंज किस क्षेत्र का अनुमंडल है? उदार किशनगंज किस क्षेत्र का है? तो मधेपुरा का, ऑप्शन ए। बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो नगर पालिका से हुई थी, ऑप्शन बी। बिहार में प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी?
प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो पटना से थी, ऑप्शन बी। सर्च लाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? सर्च लाइट अखबार किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम द्वारा, ऑप्शन बी। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? होम रूल आंदोलन, तो आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट तो पटना कब आई थी? तो 18 अप्रैल से 25 जुलाई 1918 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन 2। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? अब क्या बोल रहा, स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो किसने किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी जी ने किया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सबसे पहले सूफी संत कौन थे? अब बिहार का सबसे पहला सूफी संत का नाम पूछ रहा, तो कौन थे सूफी संत? तो इमाम ताज फकीह थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो पश्चिम से बिहार में गंगा में मिलती है? पश्चिम से आकर के बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है, तो कौन सी नदी? सोन नदी है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद 8 राज्यों का एक संघ था? महाजनपद, कौन सा महाजनपद था जो 8 राज्यों का एक संघ था? तो कौन सा था? वज्जी था, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। हाल ही में प्रसिद्ध उपन्यासकार माइकल ओंडाडेजे को उनकी किस रचना के लिए गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सी? इन ए फ्री स्टेट के लिए गोल्डन बुकर पुरस्कार मिला है, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन? तो उस समय थे नंद कुमार साई, ठीक है। अभी कौन है? यदि आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 16 मई 2018 को किए गए सर्वेक्षण के अनुसार किस शहर को लगातार दूसरी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो किसको? इंदौर को। अब देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है, 2022 तक, अभी 2018 से लेकर 2022 तक लगातार इंदौर ही क्या हुआ है? लगातार इंदौर ही क्या चीज़ स्वच्छता में टॉप पे रहा है। तो छठी बार 2022 में छठी बार भी इंदौर ही टॉप पे रहा है, तो याद रखिएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में भारत को कितना स्थान प्राप्त होता है? 2018 में भारत को स्थान प्राप्त है 81वां, ठीक है। लेकिन 2022 में कितना स्थान है भारत को प्राप्त? 85वां, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अभी के हिसाब से भी हम जो भी पॉसिबल है बताते चल रहे हैं। 4 से 15 अप्रैल 2018 को 21वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? ये 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पूछ रहा है, तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। 2022 में कहाँ हुआ है? अभी हाल फिलहाल में तो हुआ था 2022 में बर्मिंघम में। कहाँ पे? बर्मिंघम में, तो ये याद रखिएगा, बर्मिंघम इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? 2018 में प्रथम स्थान पे रहा था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और 2022 में जो बर्मिंघम में हुआ, अभी जस्ट बताएं आपको, 2022 में बर्मिंघम में जो हुआ है उसमें भी जो है ना टॉप रहा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कितना 67 गोल्ड मेडल लेकर के टॉप पे रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। भारत चौथा स्थान मिला था बर्मिंघम में, अभी 2022 में बर्मिंघम में चौथा स्थान रहा था। भारत ने कितना 22 गोल्ड मेडल जीत करके चौथा स्थान पे रहा था। कनाडा जो है ना तीसरा स्थान पे रहा था। ये 2018 नहीं 2022 का हम बता रहे हैं, ठीक है। बर्मिंघम में तीसरा स्थान रहा था, कितना गोल्ड मेडल जीता था? तो 26 गोल्ड मेडल के साथ। और इंग्लैंड सेकेंड रहा था, ठीक है, कितना 57 गोल्ड मेडल जीत करके, ठीक है। 2022 के बर्मिंघम गोल्ड मेडल का भी बता रहे हैं। चलिए आगे, भारतीय क्रिकेट टीम के T20 फॉर्मेट 21 खिलाड़ी को 15 मार्च 2018 को विजडन इंडिया द्वारा विजडन प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 चुना गया। तो किसको 2018 में चुना गया? वसीम जाफर को चुना गया, सॉरी 2018 में चुना गया था KL राहुल को, ठीक है। अभी 2022 में महिला और पुरुष के लिए, महिला में हरमनप्रीत कौर बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं, इनको मिला। और पुरुषों में किसको मिला? सूर्य कुमार को, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए 18 मार्च 2018 को संपन्न भारत के घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता ईरानी कप 2017-18 प्लेयर ऑफ द मैच को, ये ओल्ड मैच का है, तो आप अभी के हिसाब से करंट अफेयर्स को जरूर तैयार रखिएगा, जिसमें वसीम जाफर को मिला था, ऑप्शन डी। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान पे?
तो भारत कौन सा 2018 में था भारत का स्थान 133वां। अभी 2023 में 2023 का रिपोर्ट आ गया है। 2023 में इंडिया का रैंक कौन सा है, तो 126वां, कितना 126, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा, अभी भी 2018 से लेकर के अभी तक इन्हीं का रोल, रेखा शर्मा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबंधित संस्था विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है, तो कौन प्रदान करती है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ करती है, ठीक है, तो ऑप्शन बी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 ईस्वी में, 1960 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए वाशिंगटन डीसी, कहाँ पे है, यूएस में, वाशिंगटन डीसी में। तो ये इसका ऑप्शन हो गया बी। तो ये थे आज का पूरा 50 क्वेश्चन का जीके जीएस। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।